नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, सनातन धर्म के लोगों के लिए पितृपक्ष के हर दिन का एक खास महत्व है। हर साल पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से होता है, जो अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। इस बार 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर 2025 तक पितृपक्ष चलेंगे। ये 15 दिन पितरों की पूजा, तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कार्य करने के लिए बेहद शुभ होते हैं। इन दिनों दान करना भी शुभ होता है। दान से न सिर्फ पितृ खुश होते हैं, बल्कि अपनी कृपा भी बनाए रखते हैं। हालांकि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनका दान इन दिनों करना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए भूल कर भी आप इन चीजों को दान करने से बचें। आइए जानते हैं किन चीजों को आपको दान नहीं करना चाहिए। तो जान लीजिए, पितृपक्ष के दौरान लोहे के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। इससे आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको पितृ दोष भी लग सकता है, तो लोहे के बर्तन भूल कर भी दान ना करें। अगली दूसरी चीज है, पितृपक्ष में ना तो चमड़े से बनी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए और ना ही इनका दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पितृ दोष तो लगेगा ही साथ शनि देव भी नाराज हो जाएंगे। तो आपको चमड़े से बनी चीजों का ना उपयोग करना है और ना ही दान करना है। पितृपक्ष में नए, सफेद और रंग बिरंगे कपड़ों का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन इन दिनों फटे पुराने, जैसे बहुत लोग सोचते हैं हमारा पुराना कपड़ा है तो दान कर देते हैं, नहीं। फटे पुराने काले रंग के और इस्तेमाल किए गए कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। इससे ना सिर्फ आपके पितृ आपसे नाराज होंगे, बल्कि पूजा का फल भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा घर में लंबे समय से रखे नए कपड़ों को भी दान देने से बचना चाहिए। मतलब ये है कि आप सोच रहे हैं कि दान भी हो जाएगा और आप पुरानी चीज़ें दे रहे हैं जो आपके काम की नहीं रह गई हैं। तो ऐसी चीज़ों का, फटे चीज़ें देने का कोई मतलब नहीं। जो आप खुद इस्तेमाल ना कर सकें, उसे दूसरों को दान देने का वैसे भी कोई मतलब नहीं होता है। तो देना है तो नई चीज़ों को, नए वस्त्रों को दान करें, नहीं तो आप दान ना करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा पुराने फटी चीज़ों का वस्त्र दान करने से। इसके बाद किसी भी तरह के तेल का दान पितृपक्ष के शुभ दिनों में नहीं करना चाहिए। इससे न सिर्फ आपको पितृदोष लगेगा, बल्कि कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति भी कमजोर होने लगती है। तो आप अनाज, जैसे बहुत लोग दान करते हैं, अन्न दान वगैरह करते हैं, तो आप अनाज वगैरह दान करिए, लेकिन उसमें तेल को शामिल नहीं करना है किसी भी तरह का। बहुत लोग रिफाइंड कर रहे हैं, ये वो नहीं। कोई भी तेल तेल होता है, चाहे सरसों का हो चाहे रिफाइंड का हो, आपको दान नहीं करना है तेल का। नहीं तो आपका जो है शनि ग्रह भी, पितृ तो नाराज होंगे, पितृ दोष भी लगेगा, साथ ही साथ शनि दोष भी लगेगा आपको। तो बच जाइएगा इससे। इसके अतिरिक्त श्राद्ध में बासी, जूठे और बचे हुए खाने का भी दान नहीं करना चाहिए। इससे आपको पाप लगेगा और पितृ भी नाराज होते हैं। हमेशा ताजा भोजन, इन दिनों में वैसे भी ताजा भोजन खुद भी खाना चाहिए। बासी, बचा हुआ, एक दिन पुराना, ऐसा सब अवॉइड करना चाहिए। कम बनाए थोड़ा, जिससे बचे ही ना, तो नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर किसी गरीब को भी आप दान कर रहे हैं, तो बासी, जूठा, बचा हुआ ये सब खाना ना दान करें। जो आपने ताजा बनाया है उसमें से निकाल के आपको दान करना चाहिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता आपके पितृ किस रूप में आपके पास आ रहे हैं। तो इसलिए इस तरह के भोजन को दान करने से बचना चाहिए। करना है तो ताजे करिए, वरना ये दान नहीं करना। इसके अतिरिक्त गाजर, मूली और शलजम जैसी जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों का दान पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें। गाजर हो गया, मूली हो गया, शलजम जो जमीन के नीचे रहती है, इन चीजों का दान ना करें। पितृपक्ष में नमक का दान करना भी वर्जित है, तो नमक भी आप दान मत करिएगा। और अन्नदान वगैरह तो कर ही सकते हैं, लेकिन नमक का दान वर्जित है, तो नमक का दान ना करें। इसके साथ ही श्राद्ध में मसूर की दाल का दान करना शुभ नहीं होता है। इससे पितृदोष भी लगता है, पितृ नाराज होते हैं और ग्रह दोष भी चढ़ जाता है आपके ऊपर। तो मसूर जो तामसिक चीजें मानी थी, मसूर दाल वगैरह को तामसिक माना जाता है, तो इसलिए मसूर की दाल जो है दान ना करें। और कोई दाल कर सकते हैं आप, जैसे अनाज दान करते हैं तो, लेकिन मसूर की दाल को छोड़ दीजिएगा, वो दाल ना करें।
इसके बाद प्लास्टिक से बनी चीज़ों का दान भी पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए। जिन चीज़ों में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, चाहे प्लास्टिक के बर्तन हो रहे हैं या यूज़ करने वाले टब हैं, कुछ भी मतलब प्लास्टिक का है, तो वो जो है ना करें आप उन चीज़ों का दान। आगे पीछे आप बाद में कर सकते हैं, बस इन 15 दिनों में जो 16 दिन होते हैं पितृपक्ष के, उसमें नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ में नुकीली और कांच की चीज़ों का दान करना भी पितृपक्ष के दौरान वर्जित होता है। इससे व्यक्ति को सिर्फ ना पितृदोष नाराज होते हैं, पितृदोष तो लगेगा ही लगेगा, पितृ नाराज होंगे, इसके साथ ही साथ वास्तु दोष भी आपको लग जाता है, यानी कि फिर दिन आपके खराब ही चलने लगते हैं, माता लक्ष्मी भी रूठने लग जाएंगी। वास्तु दोष लगता है तो कोई ना कोई तंगी आर्थिक गुजरती रहेगी, बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। तो इसलिए जो नुकीली जैसे चाकू है, धारदार चीज़ें हैं, कांच की चीज़ें हैं, बहुत से ये शो पीस वगैरह गिफ्ट देते हैं, कांच के उसमें रहते हैं, तो ये शो पीस जो कांच जिसमें है वो सब चीज़ें देने से बचे। चाकू है, नुकीली धारदार चीज़ें, कोई भी इस तरह की चीज़ जो है इन दिनों में 15 दिनों में, आप 16 दिनों में दान ना करें, इस बात का ध्यान रखिए। तो दोस्तों इसमें आपको ये बताया है इस वीडियो में कि पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं, तो आपको बता ही दिया है 7 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो जाएंगे, 21 सितंबर तक चलेंगे। इसके साथ ही किन चीज़ों का दान आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब लोग जानते हैं दान वगैरह करना पितृपक्ष में बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ होता है, पर इसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि कहीं दान के चक्कर में आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो किन चीज़ों का नहीं करना चाहिए वो सारी चीज़ इस वीडियो में आपको जानकारी दी है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इसको शेयर करिए, ताकि जानकारी अन्य लोगों को भी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले।